So in today's video, I am going to talk about DINK lifestyle, मतलब कि ड्यूअल इनकम नो किड्स, मतलब दोनों जो पार्टनर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बट वो फिर भी ये डिसाइड करते हैं, वो ये चूज करते हैं कि वो बच्चा पैदा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि ये जो डिंक लाइफस्टाइल है ये एकदम से कहाँ से आ गया है, क्योंकि मैंने खुद ये जो टर्म थी ये 2-3 साल पहले ही सुनी थी। आफ्टर दैट आई विल टॉक कि क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो इस लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट इन द एंड वी विल टॉक अबाउट कि सचमुच में क्या हमें लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैंने खुद ये जो टर्म थी डिंक लाइफस्टाइल पहली बार कुछ 2-3 साल पहले ही सुनी थी, एंड आई वाज वेरी अमेज्ड कि भाई ये टर्म एकदम से कहाँ से आ गई। एंड जब मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया 2-3 साल पहले ही, देन आई केम टू नो कि जो बाहर की कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि जापान या फिर साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज इस ट्रेंड को ऑलरेडी फॉलो कर रही हैं। उनके अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हैं। सबसे डिसहार्टनिंग चीज़, सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ जो मुझे लगती है बीइंग इन इंडिया इज, हम लोग हमेशा जो भी कोई चीज़ ट्रेंड में हमें दिखती है, जो भी चीज़ बाहर की डेवलप्ड कंट्री फॉलो कर रही होती हैं, हम उसको सेम टू सेम फॉलो करने लग जाते हैं उन लोगों के रीजन। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज समझने वाली है ना, वो ये है कि अगर बाहर की कोई भी कंट्री कोई भी ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है या कोई भी ट्रेंड को वो खुद लेके आए होते हैं, तो उसके पीछे ना उनकी खुद की बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि उनका काम करने का तरीका कैसा है, उनका कल्चर क्या है, या फिर उनका एनवायरनमेंट कैसा है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो कोई भी नई चीज को इन्वेंट कर लेते हैं। एंड हमारा जो चीजें हैं ना यहाँ पे इन इंडिया स्पेशली, हमारी चीजें अलग हैं उन लोगों से। लेकिन अगर स्टिल हम किसी भी ट्रेंड को ये सोच के फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि बाहर के देश जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं और क्योंकि हम भी ट्रेंड में रहना चाहते हैं, तो इस वजह से हम भी उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाएं, तो ये कोई भी सही रीजन नहीं है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का या किसी भी चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट। अच्छा, दूसरा रीजन जो डिंक लाइफस्टाइल वाले जो कपल हैं वो देते हैं, वो ये है कि आजकल जो है बच्चे को बड़ा करना, उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत कॉस्टली है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। देखा जाए तो अगर जब से बच्चा जो है जन्म लेता है और अगर 18 साल तक की एज में हिसाब लगाया जाए और अगर आप एक उसको अच्छी स्कूलिंग और उसकी हॉस्पिटलाइजेशन, उसकी वैक्सीनेशन और ये सारी चीज मिलाएंगे तो करीब करीब 40 से 50 लाख का खर्चा आ जाता है एक बच्चे को बड़ा करने में। अच्छा, एक और रीजन होता है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि उनको इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, और वो ये कि ऐसा लगता है कि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में, ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन है, ऑलरेडी बहुत पॉल्यूशन है, ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों हम किसी जिंदगी को इस धरती पे लेके आएं और फिर जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है उस बच्चे को झेलनी पड़े। तो देयर इज नो पॉइंट कि किसी बच्चे को एक ऐसी दुनिया में लेके आओ जहां ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो पहले से। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि हम अपने इस लाइफस्टाइल में ना बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो हम किसी और की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते, हम इतने सारे काम नहीं कर सकते जो एक बच्चा डिमांड करता है। मतलब कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जब एक बच्चा आपके घर में होता है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा सकते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं और वैसे ही रहना चाहते हैं आगे भी, तो हमने ये वाला लाइफस्टाइल जो है चूज कर लिया है। तो ये तो रहे कुछ रीजंस कि लोग क्यों इस लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रीजंस हैं ये कहाँ तक जस्टिफाइबल हैं और कहाँ तक हमें ये जो रीजंस हैं इनके चलते इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। बात करते हैं कि अगर हम सचमुच में ये वाला लाइफस्टाइल फॉलो करने लग जाते हैं तो हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं आगे जाके। जब से आई वाज ए किड, तो मैं यही सुनते आ रही हूँ कि इंडिया, चाइना, इनकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, और हमेशा मतलब दिमाग में ना एक बात बैठी हुई है कि पॉपुलेशन जो है वो कम होनी चाहिए, वरना फिर देश में पॉवर्टी होती है, नौकरियां नहीं मिलती हैं, बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है लोगों को। एंड यही मुझे भी ऐसा लगता था कि जो पॉपुलेशन है इट इज़ ए वेरी बैड थिंग एंड वी शुड हैव ए कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन। पिछले कुछ सालों में जो बाहर का ट्रेंड चल रहा है कि पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल बाहर की कंट्रीज कर रही हैं, और उसके चलते अब ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत डिक्लाइन होती जा रही है। और जब पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की डिक्लाइन होती है तो उसकी जो इकोनॉमी होती है वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है, क्योंकि जो यूथ है किसी भी कंट्री का वो उस कंट्री की इकोनॉमी का पिलर होता है, और अगर यूथ कम होने लग जाएगा तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है वो हमारी नीचे जाती चली जाएगी। अब बात करते हैं कि चाइना जो है सबसे बड़ा नाम होता था पॉपुलेशन के मामले में, बट जब से उन्होंने अपनी एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी कि एक ही बच्चा होना चाहिए, उसके बाद उनकी भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है।
और आज उनके सामने भी गिरती हुई पॉपुलेशन एक मेजर कंसर्न बन के खड़ा हुआ है। तो चलो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि मैंने बोला था कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो अर्थ है ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पॉल्यूशन है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं, तो हम क्यों किसी नई जिंदगी को यहाँ पे लेके आए और क्यों हम उसे नए नए कष्ट दें। एंड बिलीव मी, मैं भी इन्हीं लोगों में से थी जिसको यही लगता था। पिछले 4-5 साल में जो है मेरी सोच जो है इस तरह की हो गई थी कि अगर मेरी कोई दोस्त मुझसे आके बोलती थी कि आई डोंट वांट टू हैव किड्स, तो मैं उसको सपोर्ट करती थी और मैं उसको बोलती थी बिल्कुल सही डिसीजन एंड स्टिक टू योर डिसीजन, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि किसी भी जिंदगी को लाओ और उसको फिर यहाँ पे लाके परेशान करो। बट जब मैंने इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा लॉजिकली, थोड़ा सा डीपली सोचा, तो मुझे समझ में आया कि ये पॉइंट कितना इलॉजिकल पॉइंट है। लाइफ इज नॉट अबाउट गुड थिंग्स। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जिंदगी अगर अच्छी है, खुश है, हम कंफर्टेबल हैं तो ही वो लाइफ है। ऐसा नहीं होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग दैट यू हैव। कुछ भी है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, क्योंकि अगर हम बुरी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बुरी चीजों को फील नहीं करेंगे, तो हमें अच्छी चीजों की कद्र भी नहीं होगी और हमें अच्छी चीजें जब मिलेगी तो हमें खुशी भी फील नहीं होगी। इसीलिए लाइफ इज ए बैलेंस ऑफ बोथ गुड एंड बैड। तो इन द एंड मैं आखिरी पॉइंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आप इतने ज्यादा कैपेबल नहीं हो, दोनों लोग कमा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी अपब्रिंगिंग बच्चे को नहीं दे सकते हो, तो इट्स एंटायरली आपको ऐसा लगता है कि आप एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते, आप अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हो गए हो, तो आप उस कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते, देन इट इज ऑल्सो अप टू यू। बट इन द एंड मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी कोई आपका डिसीजन आज है, उस डिसीजन को लेके आप 100% श्योर होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो तो करने लग जाते हैं, लेकिन 5-10 साल बाद उनको ऐसा रियलाइज होता है कि उनकी जिंदगी जो है वो बहुत मोनोटोनस हो गई है। उनको एक खालीपन सा महसूस होने लग जाता है अपनी लाइफ में, और उस पॉइंट पे जब वो ट्राई करते हैं कि यस अभी हम शायद इस चीज के लिए रेडी हैं कि हम अपनी लाइफ में एक बच्चे को लेके आए, बट उस पॉइंट पे एज ज्यादा हो जाने की वजह से बहुत सारे फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, या फिर विमेन की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बंद हो जाती है। क्योंकि अगर आपका मेन रीजन पैसा है, अपना कंफर्ट है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आपको इस चीज के बारे में ना दोबारा से बहुत अच्छे से सोचने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।